देखिए, हम अभी लहरियासराय में थे और कल 4 अक्टूबर को पटना में आंदोलन करना है और पटना में भी आज जो प्रचार गाड़ी था उसको जब्त कर लिया गया है। 4 स्टूडेंट्स को वहां भी कोतवाली थाना में रखा गया है और यहाँ लहरियासराय से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है तो यही लोग बताएंगे, कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ फेकला थाना कह रहे हैं कि ले जा रहे हैं। अब एक दिलीप कुमार जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, पूरा बिहार पुलिस को लगा दिया गया, लेकिन यहाँ हजारों जो है अपराधी घूम रहा है, उसके लिए कोई पुलिस नहीं है बिहार में। जब सत्ता गूंगी और सियासत बहरा हो जाता है और कलम की आज़ादी पर भी पहरा आ जाता है, तो फिर अंतर आ ही जाता है। शब्दों की परिभाषा में युवाओं को चिल्लाना ही पड़ता है अंगारों की भाषा में। दिलीप कुमार का शायद आप नाम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी बताता हूं कि उनके साथ क्या हुआ है और बिहार सरकार किस तरह से दिलीप कुमार से डरी और सहमी हुई है। नमस्कार, मैं हूं दर्शन सुधाकर और आप देख रहे हैं clickdarsan.com। दिलीप कुमार दरअसल छात्र राजनीति के आंदोलन के एक ऐसे चेहरा हैं जिन्होंने कि बिहार में कई आयोगों की परीक्षा में पारदर्शिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका आंदोलन के जरिए निभाया है। चाहे बीपीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता की बात हो या फिर बीएसएस की जो परीक्षा है उसमें धांधली रोकने की बात हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तमाम जो बिहार में परीक्षा आयोजित होती है उस परीक्षा में धांधली, सेटिंग, पेपर लीक के मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक तरीके से आंदोलन करने वाले दिलीप कुमार ने छात्र आंदोलन को काफ़ी प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखा है और कई सुधार हुआ है। बीपीएससी तो अब काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। ऐसे सब आयोग में लोकतांत्रिक पारदर्शिता स्थापित जो हुआ है, ऐसे सब सिस्टम में सुधार में दिलीप कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है। दिलीप कुमार की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 4 अक्टूबर को पटना में 1,20,000 कम से कम सीट TRE-4 में देने को लेकर जो है आंदोलन करेंगे। दरअसल चुनाव होगा कुछ दिनों के बाद और उससे पहले अक्टूबर में चुनाव आयोग ने बताया था कि आदर्श संहिता जो है लागू होगा। तो सरकार ने संभवतः सोचा कि अभी चुनाव का समय है, पटना की सड़कों में युवा आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि सरकार की जो छवि है वो बिगड़ जाए और चुनाव से पहले एक विपरीत माहौल हो जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले दिलीप कुमार के इस वीडियो को देखते हैं। तो एक दिलीप कुमार के लिए पूरा बिहार का पुलिस लगा दिया। वाह, कोई बात नहीं। वाह वाह वाह। एक दिलीप कुमार जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, पूरा बिहार पुलिस को लगा दिया गया, लेकिन यहाँ हजारों जो है अपराधी घूम रहा है, उसके लिए कोई पुलिस नहीं है बिहार में। हजारों लोग घूम रहा है अपराधी, उसके लिए कोई पुलिस नहीं है। लेकिन दिलीप कुमार को खोज लिए आप कि लहरियासराय में कहाँ पे है पुलिस, तो आपका घर देख, यहाँ अपराधी एक से घूम रहा है, वहाँ कोई पुलिस नहीं पहुंचेगी। आपके बाल बच्चों के लिए भी हम लड़ रहे हैं, लड़िए रहे हैं हम। सब पूरा बिहार के लिए जितना अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी होंगे जिनके लिए हम खुद लड़ रहे हैं। लोग जो बैच के होंगे उनके लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, जो दरोगा होंगे, डीएसपी होंगे, एसडीओ साहब होंगे, सबके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन आज पूरा खोज लिए कि दिलीप कुमार कहाँ है। खुद आप लोग एग्जाम पास करके आए होंगे, कितना ये भी खोजना चाहिए आपको, ये भी खोजना चाहिए ना। छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखिएगा, शांति से काम कीजिएगा, गांधीवादी तरीके से हमारा जो भी आंदोलन होता है गांधीवादी तरीके से। और अगर आपको हम पे भरोसा है, विश्वास है, तो कभी भी हमारे सिद्धांत के विपरीत कोई काम नहीं कीजिएगा। जो भी आपको आंदोलन करना है शांतिपूर्वक, अहिंसक तरीके से, कहीं भी हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए हमारे आंदोलन में, क्योंकि हम लोग कानून को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ही सब कुछ करते हैं और इसलिए हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक ही होता है। तो कहीं भी हमें जेल भेज दिया जाएगा, क्या किया जाएगा मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि ऊपरी आदेश आया हो। कल आंदोलन पटना में होने ही वाला था, इससे पहले दरभंगा में दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह गिरफ्तारी कई सवालों को जो है जन्म देता है। क्यों जन्म देता है यह समझना होगा कि क्या लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन नहीं कर सकता है? क्या यह अपराध है? क्या अपनी असहमतियों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष रखना कोई गुनाह है? ये बात समझना होगा। जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके, इसे नज़रबंद भी आप कह सकते हैं कि कुछ देर हिरासत में लेके जो है थाने में रख लेना, ताकि जो है आंदोलन की रूपरेखा बिगड़ जाए और महा आंदोलन नहीं हो पाए। वैसे दिलीप कुमार कई बार बिहार सरकार के नाकों में दम कर चुके हैं। उनके एक आह्वान पर हजारों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं। तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि सरकार की संवेदनहीनता है। जब तक कि ऊपरी आदेश ना हो तो यहाँ के कोई भी पुलिस बल उनको क्यों गिरफ्तार करेगा? लेकिन समझने वाली बात है कि कोई भी पुलिस बल हो या फिर कोई अधिकारी हो, किसी के निर्देश पर किसी को गिरफ्तार करने लगते हैं, यह तो एक तरीके से मानवता है, संवेदनहीनता है।
लेकिन लोकतंत्र में क्या ये ठीक तरीका है? जहां लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, उस पे उनको गिरफ्तार करके अत्याचार करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहीं से भी ठीक बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में चाहे जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, एसआई रैंक के अधिकारी हैं, वो भी इतने संघर्षों के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं जब दिलीप जैसे लोग सड़कों पे उतरते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो। तो ऐसे लोगों को भी ऊपरी आदेश नहीं मानना चाहिए और चीज़ों को कानूनी तरीके से, मानवीय तरीके से समझना चाहिए। बहरहाल लोकतंत्र तो यही कहता है कि दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए, तभी जो है लोकतंत्र जो है जमीन पर स्थापित होगा। लोकतंत्र जनता का शासन है। असहमतियों को आप बता सकते हैं, ये सिर्फ किताबी भाषा नहीं तो बनकर रह सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।